हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में। ठीक है, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास के बारे में। बिल्कुल आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक सीरीज दी गई है, ये वाली। ठीक है, और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब भी हम इसको माध्य निकालना चाहेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर सीरीज है उसको पहले हमें सम करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले जोड़ दो। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33 और 8 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54। तो यहाँ पर इन सभी का टोटल जो है वो क्या आ गया, 54 आ गया। और इसको डिवाइड करना होता है किससे? यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 9 से, काट दो, कितने पे जाएगा? 6 पे। यानी कि 6 यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया माध्य, मीन। ठीक है, तो माध्य का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना? माध्य का फॉर्मूला है जो भी नंबर्स यहाँ पर हैं सभी का सम करना है और डिवाइड करना है जितने नंबर यहाँ पर है। ठीक है, वो क्या जाएगा? माध्य आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ओके, दूसरा होता है हमारे पास माध्यिका। दूसरा क्या होता है? माध्यिका, जिसको क्या बोलते हैं? मीडियन। ओके, इसमें हमें क्या करना होता है? यहां पर जो सीरीज है इसको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? पहले 2 है, उससे बड़ा यहां पर कौन सा है? 4 है। ठीक है, 4 एक बार है, उसके बाद क्या है? 5 है। 5 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार लिख देंगे। 5 3 बार लिख दिया। 5 के बाद यहाँ पर कौन सा बड़ा है? 7 है। 7 के बाद है 8, और 8 के बाद है 9। 9 कितनी बार है? 2 बार। तो ये हमने लिख दिया। इन सभी को हमने क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करना होता है? जब भी यहाँ पर ओड नंबर्स होंगे, ओड नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर में हम क्या करेंगे? n+1/2। इसका मतलब क्या हुआ? n क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं? 9 है। 9 में 1 जोड़ा और डिवाइड कर दिया किससे? 2 से, तो कितना आ गया? 5। यानी कि यहां से हम पांचवा जो नंबर है वो काउंट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 यहां पर क्या आ गया? मीडियन आ गया। ओके, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा ना हमारा, जो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। यहां पर तो थे ओड, अगर मान लो यहां पर इवन नंबर होते, सम नंबर होते, हम मान लेते हैं यहां पर 10 है। ओके, अब अगर हमें मीडियन निकालना होता तो हम क्या करते? तो हमारा मीडियन क्या होता? बिल्कुल बीच वाले नंबर। तो बिल्कुल बीच वाले नंबर कौन से होंगे? देखो, 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 है टोटल। तो पांचवा और छठा नंबर क्या होगा? बिल्कुल बीच वाला। 2 2 4, पांचवा और छठा। देखो, इस साइड भी 4 बच गए, इस साइड भी 4 बच गए। तो पांचवा और सातवां, 5 और 7 यहाँ पर क्या है? दोनों बीच वाले नंबर है। अब इनका क्या कर देना है? हमें सम कर देना है। 5 और 7 को जोड़ दो और इसको डिवाइड कर दो 2 से। 7 और 5 12, 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो यहाँ पर मीडियन कितना आ जाता? 6 आ जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर थे, 9 नंबर थे ना, तो हमें क्या निकालना था? मीडियन निकालना था। तो 9 नंबर जब थे तो हमें पता है कि जो बिल्कुल बीच वाला नंबर है वो कौन सा है? पांचवा नंबर है ना? देखो, 4 इस साइड बच गए, 4 इस साइड बच गए। जो 5 है वो क्या है? बिल्कुल बीच वाला। तो यहां पर जो मीडियन है हमारा वो क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं बहुलक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मोड। ठीक है, बहुलक यानी कि मोड। ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना होता है? जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है 5, 1 2 और 3। 5 कितनी बार आया है? 3। क्या कोई और नंबर 5 से अधिक बार आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर जो बहुलक है, मोड है, वो कितना आ गया? 5 आ गया। 5 हमारा आंसर है। उसके बाद आता है एक रेंज। रेंज, जिसको क्या बोलते हैं? परास। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? परास। रेंज कैसे निकाली जाती है?
रेंज निकालने के लिए जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 9 है। सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। घटा दो, कितना आ गया, 7। तो जो रेंज है यानी कि परास है वो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ओके, समझ में आई बात। एक और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मानों की सूची के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं माध्य यानी कि मीन। क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करो। ठीक है, 13 और 19 कितने हो गए, 13 और 19, 13 और 13 26, 26 और 6 32, 32 और 13 32 और 10 42 और 3 45, 45 और 10 55 और 4 59, 59 और 10 69, 69 और 6 75, 75 और 10 85, 85 और 4 89, 89 और 10 99, 99 और 3 102, 102 और 20 122। टोटल कितना हो गया इसका, 122 हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 8 से कंप्लीट जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 8 एकम 8, कितना बच गया, 4, 8 पंजा 40। ठीक है, तो कितना बच गया, 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजा 40, 15.25। ये क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। क्या आ गया, माध्य। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं मीडियन यानी कि माध्यिका। जब माध्यिका यहां पर निकालेंगे उसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सबसे छोटा इसमें क्या है, 13 है। कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार लिख दो, 13 13 13। उसके बाद क्या है, 14, 14 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार। उसके बाद है 16, ठीक है, 16 लिख दिया। उसके बाद है 19 और उसके बाद है 20। ओके, 3 3 6 और 2 8 हो गई। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें बीच वाला नंबर यहां पर देखना होता है। लेकिन यहां पर तो 8 है, बीच वाला कौन सा होगा, चौथा और पांचवा नंबर। देखो 3 यहां पर छोड़ दिए, 3 यहां पर छोड़ दिए। जो बीच वाले कौन कौन से हैं, ये बीच वाले कौन कौन से हैं, 14 और 14। तो इन दोनों को सबसे पहले सम करेंगे, कितना हो गया, 28। 28 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया, 14। 14 इसका क्या आ गया, माध्यिका। 14 क्या आ गई, माध्यिका। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। जब हम मोड निकालेंगे तो मोड के लिए क्या बताया था, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही हमारा आंसर है। सबसे अधिक बार रिपीट कौन सा हुआ है, देखो 13, 1 2 और 3। क्या इससे अधिक बार कोई रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहां पर जो बहुलक है हमारा वो कितना आ गया, 13 आ गया। ओके, और लास्ट में हम क्या निकालते हैं, रेंज। एक होती है हमारे पास रेंज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। ठीक है, ये रेंज भी बोल सकता है डायरेक्ट, या फिर हिंदी में क्या लिख देगा, यहाँ पर परास लिख देगा। चलिए परास निकालिए। परास के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा वाला यहाँ पर क्या है, 20 है। और सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा वाला है 13। तो 20 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 यहाँ पर क्या है, परास यानी कि रेंज है। ओके, एक तो टाइप थी ये वाली। ठीक है, एक दूसरी टाइप होती है, वो सीख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला। क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे, बहुलक निकालेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक को याद रखो, इस वाले को। ओके, इसको याद रख लो, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है, यदि माध्य 5 है और माध्यिका 7 है तो बहुलक ज्ञात करें। ओके, माध्य कितना है, 5 है, और माध्यिका कितनी है, 7 है। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माध्य कितना है, 5, माइनस बहुलक कितना है, बहुलक हमें निकालना है। बहुलक को मान लेते हैं हम x, तो x मान लिया, x रख दिया, इक्वल है 3 इंटू माध्य कितना था, 5 था, माइनस माध्यिका है हमारे पास 7, रख दिया। यहां से कितना बचा, 5 माइनस एक्स बराबर आ गया 3
इंटू माइनस का 2, देखो 5 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 के, और माइनस एक्स इक्वल आ गया किसके, 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गए माइनस का 11। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 11। ओके, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो बहुलक है ना वो कितना है यहाँ पर 11, बहुलक क्या है 11। ठीक है, आप इस वाले फॉर्मूले से ये तीनों निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास दी गई होगी और तीसरी वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर हमसे बहुलक पूछा गया था, हो सकता है वो बहुलक दे दे और हमसे माध्य पूछ ले, बहुलक और माध्यिका दे दे माध्य पूछ ले, या फिर माध्य या बहुलक दे दे माध्यिका पूछ ले। तो आप लोग कर लोगे, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे पुट करना है। ठीक है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफ़ी बार तो ये एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ फॉर्मूला ही हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर के हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।